क्वेश्चन क्या बेटा, ध्यान से पढ़ेंगे। डायगोनल्स ऐसी हो पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट एंगल है, ठीक है। ये जो पैरेललोग्राम है अलग से बना लेते हैं हम लोग। पैरेललोग्राम है बेटा, और ये इसका डायगोनल इस बार। जो डायगोनल है, ये डायगोनल किस एंगल का बाइसेक्ट कर रहा है बेटा, ध्यान से पढ़ो। डायगोनल एसी, एसी जो डायगोनल है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल ए को बाइसेक्ट करने का क्या मतलब बेटा, एंगल ए को बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ये दोनों पार्ट आपस में क्या होंगे, दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। बाइसेक्ट करने का मतलब यही होता है बेटा, डाउट तो नहीं है। सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए, गिवन, गिवन में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, एसी बाइसेक्ट्स एंगल ए, है ना। और इसके बाद और क्या गिवन है, और कुछ गिवन है नहीं। टू शो या टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको, टू प्रूव फर्स्ट पार्ट एसी बाइसेक्ट्स एंगल, एसी एंगल ए को तो बाइसेक्ट कर ही रहा है, साथ साथ हमें ये भी प्रूव करना है कि एसी जो है वो एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। दूसरी बात, एबीसीडी इज अ रोम्बस, और इसको हमें क्या दिखाना है, एक रोम्बस के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा हमको, सारे साइड आपस में इक्वल है। डाउट तो नहीं है। अच्छा गिवन में क्या है, एक चीज और, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम भी है ना, क्या गिवन है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम भी है, इज अ पैरेललोग्राम, इन शॉर्ट मैंने लिख दिया पैरेललोग्राम। डाउट तो नहीं है, क्वेश्चन आ गया समझ, श्योर ना। आगे बढ़ेंगे अब, ग्रेट। अब देखो बेटा, आगे बात करूं मैं, ये एसी को एंगल सी भी बाइसेक्ट, मतलब एसी जो लाइन है वो एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, इसको हमें प्रूव करना है। तो इसका मतलब मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा, ये वाला एंगल बेटा किसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। जब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, इसका क्या मतलब है, ये लाइन एंगल को बाइसेक्ट करेगा, है ना। तो आपको किसी तरीके से ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाना है। ये वाला एंगल इसके इक्वल कब आएगा, देखो जब ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल आपस में क्या हो जाए, या तो कॉन्ग्रेंट हो जाए, ठीक है। या एक और तरीका, तो एक और तरीका है, कॉन्ग्रेंट ना दिखा के हुए एक काम करो, ये दोनों एंगल इक्वल दिखाना है आपको, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल दिखाने, मतलब कि आपको ये दिखाना है कि ये वाला लाइन जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाला लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो कैसे करेंगे, ध्यान देना। मैं थोड़ी देर के इसको एंगल 1 कंसीडर कर रहा हूँ, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल कर सकता हूँ कंसीडर, श्योर ना, ग्रेट। अब हम सबसे पहले बात करेंगे, एंगल 1 तो एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा बेटा। क्यों होगा, दोनों आपस में इक्वल, क्योंकि ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। अब क्या रीजन लिखोगे, एसी बाइसेक्ट्स एंगल। नाउ अब ये बताओ, क्या एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, क्या एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, क्यों है एंगल 1 एंगल 4 के बराबर, ऑल्टरनेट रेट। इसको मैं एक क्वेश्चन और कंसीडर करता हूं फर्स्ट, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, कहां से आया बेटा, ये एंगल 1 एंगल 4 के तो इक्वल है ना, ऑल्टरनेट से, और एंगल 2 किससे इक्वल है, दो लाइन पैरेलल, ये लाइन ये ऑल्टरनेट एंगल होंगे ना। सिमिलरली 1 और 4 क्यों बराबर है, दो लाइन पैरेलल, और ये इस लाइन की तरफ वाला एंगल और इस लाइन के बराबर होते हैं, आ रहा है समझ, बेहतरीन। तो इस तरीके से 1 4 के बराबर हुआ और 2 3 के बराबर, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल, सेम केस ऑल्टरनेट। अब इन दोनों वैल्यूज को उठा के ऊपर पुट कर दो, दोनों वैल्यूज को उठाओ, कहां पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में। देयरफॉर जहां 1 है वहां क्या लिखता हूं बेटा मैं, 4, और जहां 2 है वहां क्या लिखता हूं बेटा मैं, 1 की जगह 4 लिख दिया, 2 की जगह पर एंगल 4 एंगल
जब एंगल 4 एंगल 3 के बराबर हो गया, इसका क्या मतलब है, लाइन इसको बाइसेक्ट, ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तभी ना एंगल इक्वल है। तो इसका क्या मतलब बेटा, सिंप्लाइज व्हाट, तो वी कैन से व्हाट, AC bisects, AC bisects एंगल, है ना, तो मतलब कि जो AC लाइन है वो एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर हुआ, फर्स्ट पार्ट सॉल्व, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, आ रहा है, ऐसे ही किया तुम लोगों ने। अब इसके बाद हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, इसके सेकेंड हाफ के बारे में, ठीक है ना। सेकेंड हाफ क्या कहता है आपसे, आपको इसे क्या दिखाना है, एक फर्स्ट हाफ तो ये था, है ना, सेकेंड हाफ क्या दिखाना था आपको बेटा, ABCD इज द rhombus। अब सुनो, ये एक हमें पैरेललोग्राम गिवन है, ये हमें क्या गिवन है, पैरेललोग्राम, और हमको इससे क्या प्रूव करना है, रोम्बस। तो एक पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है। अब ये बताओ कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। AB किसके इक्वल हो जाएगा, CD के। AB किसके इक्वल है बेटा, और AD किसके इक्वल है, BC के। क्यों है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं इसलिए आपस में क्या है बेटा, इक्वल है। डाउट तो नहीं है, श्योर ना। इसके बाद मैं आगे बात करूं, अच्छा ये बताओ कि एग्जाम्पल के लिए, अब मान लो कि AD को मैं अगर AB के बराबर दिखा दूं, किसी भी तरीके से मैं एक काम कर दूं, AD को AB के इक्वल दिखा दूं, तो क्या होगा, ध्यान समझना। अगर AD भी AB के इक्वल हो जाए, इस तरीके से आप AD को AB के बराबर दिखा दो, है ना, एग्जाम्पल के लिए सोचो, तो अगर AD AB के बराबर हो गया तो AD अगर 5 है तो AB भी कितना होगा, 5 होगा, होगा। अब सुनो, AB 5 है तो CD भी 5, और AD तो 5 है ही है, तो AB BC CD AD चारों किसके बराबर हो गए, 5 5, मतलब चारों साइड आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। AB भी 5, BC भी, भाई BC AD के बराबर है ना, तो अगर AD 5 है तो BC भी 5, CD 5, AD, AB BC CD और AD चारों क्या हो गए, इक्वल हो गए। एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखेंगे, जब भी आपको अपोजिट साइड इक्वल दे रखा हो, जब भी आपको अपोजिट साइड इक्वल दे रखा हो और आपको चारों साइड इक्वल दिखाना हो, तो एक ही काम करना है, वो क्या काम करना है कि आप एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखा दो, वन पेयर ऑफ, तो ये एडजेसेंट साइड है AD AB, AD और, या AD AB और BC, या BC और CD, या तो AD और AB। आ रहा समझ, एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखाओ, अगर अपोजिट साइड इक्वल हो तो एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखाओ, इस तरीके से चारों साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बस ये टास्क याद रखना, आपको याद रहेगा। अब देखो बेटा, ये काम करने वाले हैं हम लोग। अब मेरे पास अपोजिट साइड तो इक्वल दे ही रखा है, अपोजिट साइड क्या है मेरे पास, इक्वल है, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं बेटा, सेकंड और तो थर्ड। अब मैं किसी तरीके से ये वाला साइड इसके बराबर दिखा देता हूँ, ये वाला साइड इसके बराबर, तो एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया और अपोजिट साइड तो इक्वल ही है, तो इससे मिलके क्या हो जाएगा, चारों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। एग्जांपल में प्रूफ किया ना मैंने अभी आपको 5 5 लेके। अब ये वाला साइड इसके बराबर कब प्रूफ हो, इक्वल होगा, देखना ये वाला साइड इसके इक्वल कब होगा, जब ऊपर वाला ट्रायंगल और दोनों क्या हो जाए आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो वी कैन से बाय CPCD AD इज इक्वल टू होगा, ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो CPCD से हम क्या कह सकते हैं, AD इज इक्वल टू AB। अब क्या करने वाले हैं, नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बेटा, ADC एंड ट्रायंगल ABC, ADC ऊपर वाला ट्रायंगल, ABC नीचे वाला ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है दोनों को। अब देखो, इस ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल 1, इस नीचे वाले ट्रायंगल में एंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल का एंगल 1, नीचे वाले ट्रायंगल का एंगल
आपस में इक्वल है क्या, है ना। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। आगे देखो, इस ऊपर वाले ट्रायंगल का एंगल 3, नीचे वाले ट्रायंगल का एंगल, ये भी इक्वल है, हमने प्रूफ किया है ना बेटा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये अब प्रूफ है ना। और ये क्यों है, क्योंकि ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है, एसी बाइसेक्ट एंगल है, क्योंकि ये जो एसी वाला लाइन है वो इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है। और ये दोनों एंगल तो मैंने प्रूव ही कर दिया था ऊपर, दो एंगल हो गया। तीसरा, ये जो एसी साइड है, ये वाला एसी साइड वो ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है, और ये जो एसी साइड है वो, तो एसी इज इक्वल टू एसी, क्या हो गया, ये कॉमन हो गया, कोई डाउट तो नहीं है, श्योर ना। कौन सी प्रॉपर्टी लगी बेटा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो देयरफॉर भाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, वी कैन से व्हाट, ट्रायंगल एडीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबी। एडीसी ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट हो गया, एबीसी। ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाले कॉन्ग्रुएंट हो गया, जब ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाले का कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसीडी से हम क्या कह सकते हैं बेटा, एडी किसके इक्वल होगा, चेक करो, एडी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, एबी बाई सीपीसीडी, है ना। अगले स्लाइड में लिख देता हूं, है ना बेटा, अगले स्लाइड में लिखते हैं, एडी इज इक्वल टू एबी बाई सीपीसीडी, देयरफॉर बाय सीपीसीटी एडी इज इक्वल टू एबी। एडी किसके बराबर हो गया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये थर्ड है, और अगला वाला क्या मान लेंगे इसको बेटा, अब सीधा से लिखोगे, therefore from question number third, second, third and fourth, second, third and fourth, AB is equal to BC is equal to C is equal to, चारों साइड आपस में इक्वल। मैं वापस से प्रूफ कर रहा हूं, बता रहा हूं, अपोजिट साइड तो इक्वल था ही, वही एग्जांपल था ना, ये 5 तो ये भी 5, और ये इसके बराबर हो गया है तो ये 5 तो ये भी 5, और ये इसके बराबर है, ये 5 तो ये भी 5। तो बस ये याद रखो, अपोजिट साइड ये इक्वल है, और मैंने एक ये एडजेसेंट साइड इक्वल दिखाया, तो अपोजिट साइड इक्वल और एडजेसेंट साइड इक्वल, सारे साइड आपस में इक्वल, तो ये सारे साइड आपस में इक्वल। आ रहा समझ, इस तरीके से क्या हुआ, तो therefore ABCD is a rhombus, है ना। मतलब क्या है, ABCD क्या बेटा, एक rhombus। आ गया समझ, डाउट है, श्योर ना।